नमस्कार भाइयों। आज BSGM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने वर्णों के बारे में चर्चा की। आज हम संधि पढ़ते हैं। संधि को इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद में फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे जो हमारा लेवल है वह कक्षा पढ़ाने का कक्षा 9 से 12 वाली किताब जो RBSC अजमेर बोर्ड में चलती है उससे, लेकिन ये कक्षा 6 से निम्न लेवल से लेकर के चलेंगे। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक काम आने वाली है। देखो आज पढ़ते हम संधि। क्या संधि? देखिए संधि क्या पढ़ते हैं? संधि। देखो संधि, ये कैफ है, ये मार्कर है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों में हो गई संधि। क्या हो गई? संधि। अर्थात संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, इन दोनों में क्या हुआ है? मेल या जोड़ना होता है। हमने पहले पढ़ी है कि दो राजाओं के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। अर्थात दो राजा मिल गए, दो राजा जुड़ गए। इसे क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। देखो संधि का अगर सम प्लस धी, इससे मिलकर के क्या बनी है? संधि। क्या बनी? संधि। अब हम संधि की परिभाषा देखें। क्या? संधि की परिभाषा देखें तो दो वर्णों के, देखिए दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अर्थात जहां पर दो वर्ण मिले, दो वर्ण मिले और दो वर्णों से के मिलने से उनमें विकार उत्पन्न हो, उनमें विकार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना? अर्थात जब दो वर्ण है, जैसे एक तो है हिम, जैसे हिम, और एक है आयल। एक क्या है? आयल। अब ये दो वर्ण है, ये दोनों वर्ण पास पास आए, दोनों वर्ण पास पास आए, जैसे हिम, हिम आया। ठीक है ना? अब इसमें आ की मात्रा ये बदल गई इसमें, और ये हिमालय। अर्थात दोनों वर्ण क्या है? पास पास आए, और पास पास आने पर इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अर्थात दो वर्ण आपस में पास पास आए और पास पास आने से उनमें क्या हो? विकार उत्पन्न हो या उसमें परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। इधर से आ आया, ठीक है ना, और इधर से भी आ आया, ये दोनों जोड़, मेल या जोड़, ये दोनों जुड़े, तो इन दोनों से मिलकर के क्या बना? आ। क्या बना? आ। इसे क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संधि। देखिए संधि के बारे में कामता प्रसाद गुरु की बात करें, हिंदी के अच्छे जाने माने जो विद्वान हैं, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने संधि के बारे में बताया कि दो निर्दिष्ट अक्षर, दो
निर्दिष्ट अक्षर अगर आसपास आए, आसपास आने के कारण उनके मेल के से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। देखिए, कामता कामता प्रसाद गुरु, इसने बताया कि दो निर्दिष्ट वर्ण आसपास आते हैं और उनमें विकार या परिवर्तन होता है, तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कि दो निर्दिष्ट वर्ण जब पास पास आते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे देखिए, जब एक और देखा जाए तो एक है किशोरीदास। किशोरीदास और किशोरीदास ने कहा है कि दो वर्ण जब पास पास आए, देखो किशोरीदास ने क्या कहा है कि जब दो वर्ण पास पास में आए, जब दो वर्ण पास पास में आते हैं और तो उनमें कभी कभी क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। शब्द जो वर्ण है उसका रूपांतरण होता है, हो जाता है। उस रूपांतरण को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण जब पास पास आते हैं और उनमें कभी कभी रूपांतरण होता है, तो रूपांतरण को संधि कहते हैं। रूपांतरण को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये किसने दिए? किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने दिए? किशोरीदास वाजपेयी ने। ये दो परिभाषा दी है, दो निर्दिष्ट कामता प्रसाद गुरु ने दिए कि दो निर्दिष्ट वर्ण जब पास पास आते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने दिए कि दो वर्ण पास पास आते हैं और उनमें कभी कभी रूपांतरण होता है, उसी रूपांतरण को क्या कहते हैं? उसी रूपांतरण को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी रूपांतरण को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, ये हुई हमारी, अरे हम कभी कभी इसको परिभाषा को इस प्रकार से भी बोलते हैं कि दो वर्णों के
दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह मेल या जोड़ना होता है, मिलन या जोड़ना होता है। जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ होता है। देखो अब संधि, क्या संधि और संधि है संधि। संधि को देखो, संधि है संधि, संधि को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं उसका मैंने स्रोत बताया है। अजमेर बोर्ड वाली जो किताब चलती है वो 9 से 12 वाली किताब चलती है, उससे ले रहा हूं, उससे ज्यादा मैटर भी नहीं ले रहा हूं और उसको छोड़ नहीं रहा हूं इसलिए। और चाहे वो अजमेर बोर्ड में चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे बीएसटीसी हो, कंपटीशन वाली क्लासों में भी 90% क्वेश्चन व्याकरण वाले हैं वो इसी किताब से उठते हैं। इसलिए देखिए मैं उसी को पढ़ा, उसी को बता रहे हैं। देखिए अब संधि, संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। एक तो होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। किसकी, स्वर संधि की। किसकी, स्वर संधि की। देखो स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा देखें तो क्या, स्वर संधि की परिभाषा देखें तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखें तो दीर्घ संधि, सीधे या दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण संधि, गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 है आपकी अयाधि संधि, अयाधि संधि। कौन सी, अयाधि संधि। इस प्रकार से कितनी संधि हुई, 5 संधि। कितनी संधि, 5 संधि। देखिए पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि और चौथी यण संधि और 5वीं है कौन सी,
अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि। देखिए सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देखते हैं। किस संधि को? दीर्घ संधि को देखते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि समान स्वर संधि भी कहते हैं। समान स्वर संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समान स्वर संधि भी कहते हैं। इस संधि को क्या कहते हैं? समान स्वर संधि भी कहते हैं। देखिए इसमें समान स्वर मिलने पर क्या होता है? दीर्घा देश होता है। क्या होता है? दीर्घादेश होता है। अर्थात कोई भी स्वर जैसे आ से आ, ई उ ये दोनों इनमें से जैसे मिलते हैं तो उससे उसका क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे देखिए आ बराबर क्या होगा? क्या होगा? आ और ये इसका भी क्या हो जाएगा? आ आगे क्या हो जाएगा? आ और क्या हो जाएगा? आ। इसी प्रकार से ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ओ देखो पहले ई देखो, ई बराबर क्या हो जाएगी? ई और ई और दीर्घादेश हो गया। इसी प्रकार से ओ बराबर ओ बराबर ओ बराबर ओ बराबर। एक और बचता है जैसे री प्लस री बराबर बड़ी री। ठीक है ना? इस प्रकार से इनका क्या होता है? दीर्घादेश होता है। अर्थात आ और आ के मिलने से क्या बनता है? बड़ा। आ और आ के मिलने से बनता है यही बड़ा, दीर्घादेश होता है। लघुआ ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ, ह्रस्व दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ दीर्घ बराबर दीर्घ। इसी प्रकार से ई मिलने से ये इसी प्रकार से बनते हैं। इसीलिए इस संधि का नाम देखो, अब इसमें ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये 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 भी समान है। तो इसीलिए इस संधि को कौन सी कहते हैं? समान स्वर संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? समान स्वर संधि भी कहते हैं। अर्थात समान स्वर मिलने पर इसका क्या होता है?
दीर्घादेश होता है। आ मिला और उनका क्या हो गया, दीर्घादेश हो गया। क्या हो गया, दीर्घादेश। इसे इसे कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आगे देखिए इनके, अब हम क्या देखते हैं, उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण। उदाहरण देखिए, देखो सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो चलता है विद्या प्लस आय। देखो एक बात और बताता हूं मैं, जो ये विद्या में, देखो विद्या या तो इस प्रकार से लिखो या फिर इस प्रकार से लिखो। अगर इसके अलावा बहुत से क्या करते हैं, विद्यालय ये और विद्यालय ये। अब बहुत से क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं विद्यालय, विद्यालय, या फिर बहुत से डायरेक्ट विद्यालय भी कर देते हैं। तो ये इनको नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो दाय ये आधा है और या पूरा है, अर्थात जो ये बनता है आधा दाय और या। तो इसमें दा में ऐसे दा बनाया और दा में क्या बना ये, और इस प्रकार से ये बना क्या, दे। क्या बना, दे। तो विद्यालय, विद्यालय, इस प्रकार से इसमें दा अधूरा है और या पूरा है। यह धा धनुष के आकार का बनता, बल्कि धा धनुष नहीं है। ठीक है ना, ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी। देखिए विद्या प्लस आयल है, हिम प्लस आयल है, हिम प्लस आयल है, शिव प्लस आयल है, शिव प्लस आयल है, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। ठीक है ना, शिक्षा प्लस अर्थी। शंकर प्लस आचार्य, आचार्य, कृपा प्लस आचार्य, आचार्य। देखो अब इसमें एक एक का इनका क्या करते हैं, ऑपरेशन थिटर करते हैं। ऑपरेशन में ऑपरेशन करते हैं एक शब्द का। तो विद्या इस प्रकार से विद्या प्लस आय, ठीक है ना। तो अब विद्या, तो ये ये इस प्रकार से बना, इसमें से क्या आया आ, और इसमें से भी क्या आया आ, फिर ये क्या बचा ले। ठीक है ना। अब ये आ और ये आ, ये दोनों मिलकर के क्या बने आ, क्या बने आ। इनका क्या हो गया, दीर्घादेश। क्या हो गया, दीर्घादेश। क्या हो गया, दीर्घादेश। तो अब ये बना विद्या, विद्यालय। ये क्या बना, विद्यालय, या तो इस प्रकार से या फिर विद्यालय। क्या बना, विद्यालय। इस प्रकार से क्या बना, विद्यालय। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, हिम प्लस आय, हिम प्लस आय।
प्लस आयल है। तो इसमें हिम हिम ये, अरे ये हलंत लगाने से अधूरा हो गया, आयल इससे क्या हो गया अलग, जो स्वर है वो इससे अलग हो गया, और इसमें से क्या आया आ, और फिर ले, क्या बना ले। तो ये आ और आ का क्या हो गया दीर्घादेश, क्या हो गया दीर्घादेश, क्या हो गया दीर्घादेश, क्या हो गया दीर्घादेश। तो ये बन गया हिमालय, क्या बन गया हिमालय। इसी प्रकार से शिवालय, शिवालय, ठीक है ना। तो शिवालय देखिए शिव और प्लस आयलय, शिव प्लस आयलय, शिव प्लस आयलय। तो देखिए शिव वे प्लस, देखो इसमें से क्या बचा आ प्लस आ, ठीक है ना, फिर लय। तो इनका क्या हुआ दीर्घादेश, क्या हुआ दीर्घादेश, और दीर्घादेश हुआ तो क्या हो गया आ, तो ये बना सी, और वहां में ये लगा वा ले, क्या बना शिवालय, क्या बना शिवालय। इसी प्रकार से ये सभी बन जाएंगे। देखिए उसी प्रकार से ये सब बन जाएंगे। विद्यालय, विद्यालय, हिमालय, शिवालय, शिवालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, शंकराचार्य और कृपाचार्य, इस प्रकार से ये बनते हैं। और देखिए यहां देखिए देखो, देखना चाहें तो जैसे भोजनालय, हिमांशु, हिमांशु, महात्मा। देखो अब इनके जैसे, अब इनके संधि विच्छेद करना है, क्या करना है संधि विच्छेद। तो देखिए भोजन प्लस आयलय। अब देखो संधि विच्छेद करने में ऐसे कैसे कर दे, आपके बारे में, इसके बारे में आपको प्रश्न उठेंगे। तो आपको सबसे बढ़िया जो सुविधा है वो इसका फिर खंड खंड कर दो, जैसे भा ओ जा आ भोज भोज नालय, फिर ना, फिर आ, फिर आ, फिर ला, फिर आ, फिर या, फिर आ। अब देखो इधर तो कोई टूक नहीं हो सकता इसका, इस जगह हो सकता है, यहां पर भी नहीं हो सकता, इस जगह हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है। तो इस जगह होगा तो कौन सा होगा गुण संधि, कौन सी होगी गुण, और यहां होगी तो आग से दीर्घ हो सकती है, कौन सी हो सकती है दीर्घ, ये दो संधि हो सकती है। मैंने आगे देखें तो भा, तो ये बनेगा भू प्लस अच, है ना, लेकिन
ये बनेगा भय प्लस उच्च, क्योंकि आ के बाद में उ आएगा तो उ बनेगा, लेकिन भा कोई तुक लग नहीं रही है, इसलिए ये गुण तो नहीं हो सकती, गुण तो नहीं हो सकती। यहां पर ना, यहाँ आ तो ने और ले तो आगे भी देख सकते हैं इसको, तो भो ज ने, तो भो जन प्लस यहाँ तो ये हो गया आ, तो इसलिए ये बन जाएगा भोजन प्लस आय। इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे हिमांशु, हिम प्लस अंशु, हिम प्लस अंशु क्या बन गया हिमांशु। महात्मा, महान, महान प्लस आत्मा, अर्थात क्या बना महात्मा, क्या बन गया महात्मा। महान प्लस आत्मा क्या बना महात्मा। इसी प्रकार से अब ई वाले देखते हैं, कौन से ई वाले देखते हैं। ई वाले देखते हैं, देखिए ई वालों में देखें तो गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, तो ये क्या बनेगा, देखो गिरी प्लस इंद्र, और देखो कुछ पहले देख लीजिए मही प्लस इंद्र, कौन सा मही प्लस इंद्र, और देखें तो रजनी प्लस इंद्र, रजनी प्लस इंद्र, नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर। देखो ये देख लेते हैं गिरी, तो गिरी क्या बना ग्रीन, जैसे गे गिरी, गिरी प्लस इंद्र क्या इंद्र, तो गी ई बची ई इंद्र, तो इन दोनों को मिला करके क्या हो गया इनका दीर्घा देश, क्या हो गया दीर्घा देश। तो फिर क्या बना गिरीन्द्र, क्या बना गिरीन्द्र, क्या बना गिरीन्द्र, क्या बना गिरीन्द्र, क्या बना गिरीन्द्र। देखिए क्या बना गिरीन्द्र। इसी प्रकार से बनता है महेंद्र, क्या बना महेंद्र। अगला क्या बनता है महेंद्र बनेगा, क्या बनेगा महेंद्र। और रजनी प्लस इंद्र से रजनींद्र क्या बनेगा, रजनी प्लस इंद्र से बनेगा रजनींद्र, और नारी प्लस ईश्वर से बनेगा नारीश्वर, क्या बनेगा नारीश्वर। देखिए एक मिनट, नारीश्वर। देखो तब तक लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी करो। देखो महिंद, महिंद क्या बना महिंद, क्या बना महिंद। और इस प्रकार से रजनी प्लस ईस करो इसको, रजनी प्लस ईस, ये बन गया रजनीश, क्या बन गया रजनीश। और नारी प्लस ईश्वर ये बना नारीश्वर, क्या बना नारीश्वर। इस प्रकार से सबको करके अलग अलग रूप से देख लेना। अब देखते हैं हम उ वाले, किसके उ वाले। अरे इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्या ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। अब उ वाले देखते हैं। उ वाले देखो भानुदय, कौन सा भानुदय। और देखें तो अंबुरमी, कौन सा अंबुरमी, अंबुरमी। और देखें तो बधु, बधु हम वैसे देख लेते हैं बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव क्या देखे बधु प्लस उत्सव। और देखते हैं भू, भू
प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, कौन सा, भू प्लस ऊर्जा। और देखें तो सिंधु, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। और देखें तो इधर देख लेते हैं, चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, कौन सा, चमू प्लस ऊर्जा। और देखें तो लघु प्लस उत्तर। और देखें तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब अरे हमें तो नियम चाहिए, हम नियम है हमारे पास में, तो हम कितने भी उदाहरण बना सकते हैं, कितने भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे भानुदय, तो अब भानुदय का बनेगा भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, क्या बना, भानु प्लस उदय। अंबुर्मी, क्या, अंबुर्मी, देखो अंबु, अंबु और अंबु प्लस उर्मी, अंबु प्लस उर्मी, क्या बना, अंबु प्लस उर्मी। बधुत्सव, बधु, और बधु में हमेशा के लिए कौन सी आती है, बड़े, उ की मात्रा होगी, बधु प्लस प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव, तो क्या हुआ, बधुत्सव। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो ये क्या बनेगा, भूर्जा, देखो भूर्जा। और सिंधु प्लस उर्मी, तो इसका क्या बनेगा, सिंधुर्मी, क्या बनेगा, सिंधुर्मी, ठीक है ना। और देखें तो चमू प्लस ऊर्जा, क्या, चमू प्लस ऊर्जा, तो बनेगा इसका चमूर्जा, ठीक है ना। लघु प्लस उत्तर, तो क्या बनेगा, लघुत्तर, ठीक है ना। गुरु प्लस उपदेश, देखो गुरु में छोटा ऊ है और ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, इनका क्या होगा, दीर्घादेश, क्या होगा, दीर्घादेश। और दीर्घादेश देश होने पर क्या बनेगा, ऊ, क्या बनेगा, ऊ, तो ये क्या बनेगा, गुरूप। इस प्रकार से मात्रा लगते बड़े होगी। और ग्रुप, क्या, ग्रुप देश, ग्रुप देश। इस प्रकार से कितने भी नियम है ना, सब हल हो जाएंगे। एक देखते हैं हम, हमने पढ़ा था री प्लस री, और आगे क्या बनता है, री, क्या बनता है, री। देखो री, इस प्रकार से एक लगा हुआ है, तो ये कौन सी है, छोटी री, और ये दो लग गए तो कौन सी हो गई, बड़ी री हो गई, कौन सी री हो गई, बड़ी री हो गई। देखिए री के भी उदाहरण देखते हैं तो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया कर, मुझे, मैं भी ध्यान भूल जाता हूं। जैसे देखो पितृण, पितृण, कौन सा, पितृण, पितृण का बनता है पितृ प्लस ऋण, क्या बनता है, पितृ प्लस ऋण, पितृण का, पितृण का पितृ प्लस ऋण। और देखें तो होत्रकार, होत्रकार, और होत्रकार का होत्र प्लस ऋकार, होत्र प्लस ऋकार, होत्र प्लस ऋकार। और देखें तो व्रत प्लस ऋण, व्रत प्लस, क्या करना, व्रत प्लस ऋक, ऋक, व्रत प्लस ऋक, तो ये व्रत और री बची, और ये इसमें री और के, दोनों मिलकर के क्या बन गई, बड़ी री, क्या हुआ इनका, दीर्घादेश, क्या हुआ, दीर्घादेश, बड़ी री बनी। और इस प्रकार से बना भ्रत, त्रय और के। इस प्रकार से उत्तरकार, पितृण और व्रत। आज हमने संधि की परिभाषा जानी, और संधि की परिभाषा जानने के बाद में दीर्घ संधि को पढ़ा। किसको पढ़ा, दीर्घ संधि को। और बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं
जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बहुत सारे आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अभी दीर्घ संधि कल पढ़ेंगे, गुण, यण और वृद्धि जितनी भी होती है उसी प्रकार से 3-4 दिन में ही हम इनको सबको पढ़ लेंगे। विशेषकर तो ये कक्षा 6 से 12वीं वाले बच्चों के लिए है, लेकिन कंपटीशन में भी ये काम आती हैं। यहीं से कंपटीशन का सवाल उठ करके आता है, कम और अच्छा, अर्थात गागर में सागर। धन्यवाद। वीडियो को, जो भी वीडियो डालते हैं उनको पूरी देखें, और इसमें स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा के, अगर थोड़ी स्पीड कम लग रही है आपको तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। बल्कि मैं क्या है, बहुत लो लेवल से करवा रहा हूं उनको, जिससे एक बार में आपकी बहुत अच्छी हो जाए। धन्यवाद। राम राम भाई।